भाई और बहनों, परमात्मा हमें एक शब्द के माध्यम से बताते हैं, सत कबीर दवारे तेरे पर एक दास भिखारी आया है, भक्ति की भिक्षा दे दी जो उम्मीद कटोरा लाया है। उसमें एक चौपाई आती है जिसमें परमात्मा कहते हैं, जवानी का होती जात नहीं, कोई मिल्या भजन में साथ नहीं, और मेरी सुनीति जैसी मात नहीं जिसने बेटा भगत बनाया है। यानी गुरुदेव भगवान अपने ऊपर इस बात को लेके कह रहे हैं कि परमात्मा, हम आपको कैसे पहचानते, हम आपको कैसे जानते मालिक, हम कैसे आपकी भक्ति कर पाते परमात्मा। कहते हैं जवानी का होती जात नहीं, कोई मिल्या भजन का साथ नहीं। कि ये जो जवान जो शरीर होता है, जो जवान जो युवा अवस्था होती है, परमात्मा काल इसमें हर प्रकार से जीव को भ्रमित रखता है। जवानी की कोई जाति नहीं होती, कोई धर्म नहीं होता। चमार के लड़के को यदि ब्राह्मण की लड़की पसंद आ गई तो आ गई, समाज में उसका क्या इफेक्ट पड़ेगा, माता पिता के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ेगा, वो नहीं देखते। ब्राह्मण की लड़की को यदि चमार का लड़का पसंद आ गया तो वो ये नहीं देखती कि मेरे माता पिता की क्या इज्जत है, क्या बेइज्जती है, क्या समाज है, क्या परिवार है, क्योंकि वो अंधे होते हैं उस समय। इसलिए परमात्मा कहते हैं जवानी के होती जात नहीं। क्यों? क्योंकि कोई मिला भजन का साथ नहीं, कोई भक्ति की बातें बताने वाला मिला ही नहीं, कोई इस प्रकार का उपदेश ज्ञान देने वाला मिला ही नहीं जो हमें इन कर्म कुकर्मों के विषय में बताए। तो कहते हैं जवानी के होती जात नहीं, कोई मिला भजन का साथ नहीं, और मेरी सुनीति सी मात नहीं जिसने बेटा भगत बनाया है। सुनीति परमात्मा ने बताया, ध्रुव की मां का नाम था सुनीति, और सुनीति ने अपने बेटे को भगत बनाया। जब ध्रुव छोटा सा था, उसके बाप ने दूसरी शादी कर ली थी, उसकी मां को और ध्रुव को अलग साइड में जो है वो पटक दिया था उसकी मौसी ने। उनको राजपाट में कोई हिस्सा नहीं दिया, उनको महल में नहीं रहने दिया जाता था। उनको 1 किलो अनाज रोज का दिया जाता था, 1 किलो अनाज, उसी में अपना वो गुजर बसर करते थे दोनों माँ बेटे, राजा की औरत होने के बावजूद। अब ध्रुव छोटा सा था, 5-6 साल का। एक दिन वो अपने बाप की गोद में जाके बैठ गया। अब उसकी मौसी आ गई, मौसी ने उसको लात मारी, वहीं से गुड़ता गुड़ता नीचे गया, रोता रोता अपनी माँ के पास आया। बोले माँ माँ, बोले हाँ, बोले मुझे मेरी मौसी ने मारा। बोला बेटा उनका राज है, वो राजा है बेटा, उनका राज है। तो ध्रुव ने सोचा कि भाई जिनके पास राज होता होगा वो तो बड़ी मौज करते हैं, बड़ी ऐश करते हैं, वो तो जो मर्जी कर सकते हैं। बोला मां ये राज कैसे मिलता है? बोली बेटा भक्ति करने से मिलता है, भगवान की भक्ति करने से राज मिलता है। आज वाले माँ बाप की तरह नहीं कि बेटा तू पढ़ ले, लिख ले, डॉक्टर बन जा, हैं 2 रुपए की दवाई की फिर तू 50 रुपए लेना, या फिर तू कोई फौज पुलिस में लग जा, रिश्वत लेना, कोई बड़ा अधिकारी बन जा, लोगों को लूटना, डराना, धमकाना। ऐसे नहीं कहा उसने कहा बेटा भगवान की भक्ति करने से सब कुछ मिलता है। ये राज पाठ, ये पद, ये नौकरी, इज्जत, ये सब कुछ बेटा राज से जो है परमात्मा की भक्ति से मिलता है। तो ध्रुव ने कहा कि मां मैं भक्ति करूंगा। यानी माता ने उसको भगत बनाया ये बात बोल के। अगर वो माँ उसको और कुछ बोल देती तो वो तो बालक था, उसको क्या पता, वो तो उल्टे कर्मों में लग जाता। माँ कह देती कि बेटा 2 के 4 करने से, मिलावट करने से, चोरी जारी करने से आदमी जो है पैसे वाला बन जाता है। वो तो बालक था, उसको क्या पता, वो तो उल्टा काम शुरू कर देता। लेकिन माँ ने क्या समझाया कि बेटा भगवान की भक्ति करने से राज मिलता है। तो ध्रुव ने अपनी मां की आज्ञा का पालन किया और जंगल की तरफ चल दिया। मां ने बहुत रोका, नहीं रुका। उनको यही पता था कि भाई जंगल में जाने से, तपस्या करने से भगवान मिलता है, क्योंकि पहले ये साधु संत महात्मा ये बिना ज्ञान के यही किया करते थे। तो जंगल की तरफ चल दिया। बोला मां अब तो भगवान को प्राप्त करके, राज प्राप्त करके आऊंगा। रास्ते में उसको नारद जी के रूप में कबीर परमात्मा मिल गए, सतगुरु रामपाल जी भगवान, और कहा कि बेटा कहां जा रहा है? बोला ऋषि जी राज चाहिए, परमात्मा की प्राप्ति के लिए जा रहा हूं, भगवान को प्रसन्न करूंगा, भक्ति करूंगा। तो बोला बेटा भगवान बिना गुरु के नहीं मिलता। उसी समय ध्रुव ने नारद जी के पैर पकड़ लिए। बोला फिर आपसे अच्छा गुरु और कहां मिलेगा जिसने मेरा मार्गदर्शन कर दिया।
नहीं मैं तो जंगल में जाता, पता नहीं क्या क्या करता। तो परमेश्वर ने उसको उपदेश दिया और फिर जो है ध्रुव ने मात्र 5-6 साल के अंदर अंदर परमात्मा की इतनी लगन से भक्ति करी, मालिक ने ऐसी परिस्थितियां बना दी, ऐसी परिस्थितियां बना दी। ध्रुव का भाई था उत्तम, जो राजा था उसके बाप के बाद, उसकी एक युद्ध में उसकी मृत्यु हो गई। उत्तम की जगह ध्रुव को राज मिला। उत्तम की जितनी भी रानियां थी वो भी ध्रुव के साथ में हो गई। और कितनी, परमात्मा कहते हैं 36,000 वर्ष तक ध्रुव ने राज किया, 36,000 वर्ष तक। तो परमात्मा कहते हैं जवानी का होती जात नहीं, कोई मिला भजन का साथ नहीं, मेरी सुनीति जैसी मात नहीं जिसने बेटा भगत बनाया है। अब भाई और बहनों, ये बहाने कि जवानी का होती जात नहीं, कोई मिला भजन का साथ नहीं, मेरी सुनीति जैसी मात नहीं जिसने बेटा भगत बनाया है, ये 3 प्रकार के बहाने आज आप नहीं कर सकते, क्योंकि आज आपको आपके माता पिता के माध्यम से ही भगवान से जोड़ा गया है। आज आपके माता पिता पहले सतगुरु रामपाल जी भगवान से जुड़े, उसके बाद आपकी मां ने, आपके बाप ने आपको उनसे उपदेश दिलाया। तो आप ये नहीं कह सकते कि मेरी सुनीति जैसी मात नहीं जिसने बेटा भगत बनाया। आज आपके मां बाप ने आपको भगत बना दिया। जवानी के होती जात नहीं, कोई मिला भजन का साथ नहीं। आज आपको साथ भी मिल गया, आज आपको भगवान का साथ मिल गया। अरे भजन का ही नहीं, भगवान का साथ मिल गया। और जवानी के होती जात नहीं, परमात्मा ने आपको उपदेश देकर ये कह दिया कि बेटा यदि मर्यादा में रहेगा तो मैं तुझे काल के हर प्रकार के झंझट से दूर रखूंगा। तेरे अंदर वो कुविचार उत्पन्न नहीं होने दूंगा, वो गंदे विचार उत्पन्न नहीं होने दूंगा। तो आज के जो युवा भगत भाई बहन हैं, जो सतगुरु रामपाल जी भगवान से उपदेश प्राप्त हैं, वो किसी प्रकार का बहाना नहीं बना सकते। कल को परमात्मा के दरबार में जवाब दोगे तो किसी भी प्रकार से परमात्मा के सामने सवाल जवाब नहीं कर सकते। परमात्मा कहेगा बेटा मैंने तेरे लिए कौन सी कमी छोड़ दी थी, तेरे से पहले तेरे माँ बाप को भगत बनाया, तुझे भक्ति करवाने के लिए तेरे घर में मैंने भक्ति का माहौल तैयार किया, तेरे युवा होते ही मैंने तुझे उपदेश दे दिया, दिन रात तुम्हारे लिए रातों को 2-2 बजे जाग के मैं सत्संग कर रहा हूं। उसके बाद भी मुझे ही जो है उलाना। तो भाई आज कोई बहाना नहीं चलेगा किसी भी प्रकार का, क्योंकि परमात्मा ने हर प्रकार से दया बख्श रखी है, मेहर बख्श रखी है। तो भाई विशेषकर साथ संगत से जुड़े हुए भाई बहन, अगर परमात्मा के रहमो करम पे चलना चाहते हो, परमात्मा की दया दृष्टि चाहते हो, क्योंकि आने वाला समय कितना खराब है सबको पता है, छुपा हुआ नहीं है, पूरा माहौल तैयार हो चुका है। हर प्रकार से ये प्रकृति इंसान को घेरेगी। 3 युगों से इंसान ने जितना प्रकृति का शोषण किया है, दोहन किया है, अब उसका चुन चुन के बदला लेगी। जितनी भी आत्माओं को, जितने भी जानवरों को, पशु पक्षियों को इंसानों ने अपने जाड़ के स्वाद के लिए मारा है, काटा है, खाया है, आज वो सभी आत्माएं वायरस के रूप में चुन चुन के बदला लेंगी। तो आने वाला समय कितना खतरनाक है, कितना भयंकर है, आप सबको पता है। तो विशेषकर साथ संगत से जुड़े हुए युवा भगत भाई बहन, इन गलतियों को करने से बचें। हर प्रकार से परमात्मा की मर्यादाओं को तोड़ने से बचें। आपको कोई अधिकार नहीं है कि आप अपनी रमणी की बात स्वयं करें। आपको कोई अधिकार नहीं है आप अपने माता पिता से कहें कि मेरी रमणी कर दो, मेरी शादी कर दो। आपको कोई अधिकार नहीं है। आप आश्रम में, पुस्तक सेवा में, किसी भगत भाई के घर आते जाते समय, या किसी भी प्रकार से सोशल मीडिया पर, इंस्टाग्राम पर, फेसबुक पर, यूट्यूब पर, ट्विटर पर अपनी गुरु बहन या अन्य जगत वाली किसी भी लड़की के साथ में यारी करें, दोस्ती करें, अश्लील बातें करें, उनसे चैटिंग करें। आपको कोई अधिकार नहीं है। यदि आपके माता पिता ने भी आपकी रमणी तय कर दी है, आपकी रमणी कंप्लीट होने से पहले आपको कोई अधिकार नहीं है कि आप उस लड़की से बात करें। पर नारी को देखिए बहन बेटी के भाव, कहे कबीर काम नाश का यही सहज उपाव।
बहुत सोच समझ के चलना पड़ेगा। ये सतलोक जाने की भक्ति है, सतलोक जाने की। आप सोच भी नहीं सकते कि काल कहां कहां मर्यादा तोड़वाएगा। अब बाकी भगत भाई बहनों को तो एक नॉर्मल रूटीन लग रहा होगा। ये पुस्तक सेवा में गए, अच्छी सी लड़की देखी, दोनों की आंखें मिली, धीरे धीरे आपस में नजदीक आने लगे, बातें शुरू होने लगी। फिर अगली बार ये इंतजार करेंगे, अब की बार पुस्तक सेवा कहां हो, अगली बार पुस्तक सेवा कहां हो। माता पिता सोचते हैं कि भाई बच्चे को ज्ञान हो गया, बच्चों को भाई परमात्मा का ज्ञान हो गया, देखो ये तो बिना सेवा के रुक ही नहीं रहे। और वो सेवा के नाम पे क्या कर रहे हैं, मैं तुझसे मिलने आई मंदिर जाने के बहाने, और यहां मैं तुमसे मिलने आई पुस्तक सेवा के बहाने, मैं तुमसे मिलने आई आश्रम में सेवा के बहाने। अपने माता पिता को तो बुद्धू बना दोगे, अपने माता पिता को तो मूर्ख बना दोगे, कोई बड़ी बात नहीं है। क्योंकि ये ज्ञान लेने के बाद में माता पिता का स्वभाव हो जाता है, वो अपने बच्चों पे शक नहीं करते, वो अपने बच्चों पर शंका नहीं करते, वो अपने बच्चों पर विश्वास करते हैं कि हमारे बच्चे भी हमारे जैसे ही होंगे, ये भी हमारे साथ आरतियां कर रहे हैं, मंत्र कर रहे हैं, परमात्मा का ये सत्संग सुनते हैं। माता पिता तो इस विश्वास के आधार से आप लोगों को कुछ नहीं कहते, ना आपका मोबाइल चेक करते, ना आपका बैकग्राउंड चेक करते, ना आपकी यारी दोस्ती वो चेक करते, आप कहां जा रहे हो कहां आ रहे हो। इस विश्वास के आधार से वो मां बाप आपके ऊपर नजर नहीं रखते कि भाई बच्चे ने उपदेश ले रखा है, परमात्मा का आशीर्वाद है। वो भगवान पे विश्वास करके आपकी जासूसी नहीं करते। और यदि आप ऐसे अपने माता पिता का विश्वास तोड़ोगे तो माता पिता को तो धोखा दे दोगे, क्योंकि वो तो जीव हैं, लेकिन उस पीव को कैसे धोखा दोगे, परमात्मा को कैसे धोखा दोगे। समय आने पे जब वो कर्म की मार पड़ेगी, उस समय कैसे आप अपने आप को बचाओगे। क्योंकि नियम तो नियम है, नियम तो नियम है भाई। किसी भी खेल की टीम, वो चाहे जूनियर हो चाहे सीनियर हो, नियम उनके एक जैसे ही है। तो भक्ति मार्ग में चाहे कोई बड़ा भगत है चाहे कोई छोटा भगत है, जब वो उपदेश प्राप्त कर लेता है तो परमात्मा के नियम एक जैसे होते हैं। तो माता पिता को तो बुद्धू बना दोगे, लेकिन उस अंतर्यामी गुरुदेव भगवान को कैसे बुद्धू बनाओगे भाई। और वो समदृष्टि है, वो निर्मोही है, वो ये नहीं देखता कि ये छोटा है या बड़ा है, ये बालक है या बूढ़ा है। समय आने पर उसके जैसे भी कर्म कुकर्म किए हैं, परिणाम उनके सामने होता है। तो युवा भगत भाई बहनों से दास की प्रार्थना है, विनती है, जिस प्रकार आध्यात्मिक क्षेत्र में गुरुजी को अपना बाप मानकर उनकी हर तरह से आज्ञा का पालन किया जाता है, हर प्रकार से डर के भक्ति की जाती है। गुरुजी हमारे जरा सा भी हमारी किसी भी हरकत से दुखी ना हो जाएं, हमने उन चीजों से दूर रहना होता है। जिन बातों से गुरु दुख पावे उन बातों को दूर भगावे, क्योंकि हमें अच्छे से ज्ञान है कि बड़ी मुश्किल से ये परमात्मा मिला है, बड़ी मुश्किल से ये भक्ति मिली है। और यदि हमने हमारी किसी भी गंदी हरकत से, छोटी सोच से, कर्म कुकर्मों से यदि हमने गुरुदेव भगवान को जरा सा भी चोट पहुंचाई, उस अंतर्यामी भगवान को जरा सा भी हमने यदि उनकी वो दिल दुखाया, तो हमें कितना बड़ा नुकसान उठाना पड़ेगा। तो जिस प्रकार आध्यात्मिक क्षेत्र में अपने गुरु को अपना बाप मान के बहुत सोच समझकर मर्यादाओं में उनकी आज्ञा में चलना पड़ता है, तब कहीं जाके वो गुरु भगवान हम पे वो प्रसन्न होता है, भक्ति दान करता है। ठीक इसी प्रकार सांसारिक जीवन में माता पिता भी उसी गुरु के बराबर होते हैं। आध्यात्मिक जीवन में जितनी सावधानी अपने गुरु जी के सामने रखनी पड़ती है, सांसारिक जीवन में उसी प्रकार अपने माता पिता को अपना गुरु समझकर, क्योंकि प्रथम गुरु माता पिता बताए, जिन्होंने आपको उस भक्ति के योग्य बनाया, उस भक्ति के लायक बनाया। तो जिस प्रकार आध्यात्मिक जीवन में माता पिता की हर आज्ञा का पालन किया जाता है, आपकी किसी भी बात से आपके गुरु नाराज न हो जाएं, इस बात का कदम कदम पे ध्यान रखा जाता है। ठीक इसी प्रकार सांसारिक जीवन में, पारिवारिक जीवन में अपने माता पिता को अपने गुरु के जितना महत्व देना होता है, उनकी हर एक आज्ञा का पालन करना पड़ता है। उनके माता पिता अपने बच्चों के किसी भी हरकत से नाराज ना हो, उनकी आत्मा ना दुखे, इन बातों का ध्यान रखना पड़ता है। और जो बच्चा
जिस बच्चे को जिस मां बाप ने इस लायक बनाया कि वो 84 से बाहर निकल सके, उसको उसकी मुक्ति का साधन बता दिया, ऐसे माता पिता के साथ जो बच्चा धोखा करता है, उसकी आज्ञा से बाहर जाकर उल्टे काम करता है, अपने माता पिता की आत्मा दुखाता है, वो बच्चे जिंदगी में कभी भी आध्यात्मिक क्षेत्र में अपने गुरु के असली शिष्य नहीं बन सकते। क्योंकि रिहर्सल करवा रहा है परमात्मा एक परिवार में, एक माता पिता के साथ में आपको रख कर। अरे हम बच्चों के माता पिता हैं और वो गुरु, वो परम पिता है, वो बड़ा बाप है। हम छोटे माता पिता हैं, वो बड़ा माता पिता है। तो यदि वो एक रिहर्सल करवा रहा है, जैसे हम लोग वहां आश्रम में जाते हैं और यहां रहते हैं तो हमारा घर है, तो यहां तो हमारा घर ही हमारा आश्रम है, वहां पे आश्रम है। उस आश्रम में हमारा बाप हमारा गुरु है और इस घर में हमारे गुरु हमारे माता पिता हैं। तो ये रिहर्सल चल रही है हमारी। जैसे परमात्मा कहते हैं ना, तुम्हारी त्रिकुटी पे जाने के बाद में फाइनल परीक्षा होगी, लेकिन उससे पहले यहां पे तुम्हारी ये रिहर्सल करवाई जा रही है ताकि तुम त्रिकुटी वाली परीक्षा पे फेल ना हो जाओ। तो ठीक इसी प्रकार एक परिवार में उस बच्चे को जो है रखकर माता पिता को निमित्त बनाकर उसके पालन पोषण के लिए, उसकी देखभाल के लिए, उसकी पढ़ाई लिखाई के लिए परमात्मा छोटे माता पिता को निमित्त बनाता है। और जो बच्चा, जो लड़के लड़कियां अपने माता पिता के साथ जैसा व्यवहार करेंगे, उन बच्चों से क्या उम्मीद करें कि कल को वो अपने गुरुजी के साथ में धोखा नहीं करेंगे? उनसे कैसे उम्मीद की जा सकती है? कौन उनका विश्वास करेगा? जो अपने जन्म देने वाले माता पिता के नहीं हो सकते, जो अपने माता पिता से छुपा के काम करते हैं, अपने माता पिता की नजरों के पीछे जो गंदी हरकतें करते हैं, अपनी ही गुरु बहन के साथ में जो गंदी हरकतें करते हैं, अश्लील बातें करते हैं, अपनी रमणी जो खुद मलकी तय कर लेते हैं, वो अंतर्यामी परमात्मा पल पल देख रहा गुरुदेव भगवान, वो कैसे आपको स्वीकार करेगा कि जो अपने माता पिता का नहीं हो सका वो मेरा कैसे होगा, वो गुरु का कैसे हो सकता है? भाई और बहनों, ये अध्यात्म है और ये जो सात संगतियां हैं ये केवल परमात्मा ने इसलिए रखवाई है कि सतगुरु रामपाल जी भगवान हर विषय पर खुलकर नहीं बोल सकते। परमात्मा की मजबूरी है। अगर परमेश्वर ठोक बजा के बोलने लग गए तो लाइन में एक भी दिखाई नहीं देगा, एक भी। सब भक्ति छोड़ छोड़ के बैठ जाएंगे। अभी तक तो भगत समाज को नियमों का भी नहीं पता कि भक्ति मार्ग पे नियम क्या क्या हैं। ये तो परमात्मा ने नॉर्मल से नियम दिए भक्ति पर लगाए रखने के लिए, टिकाए रखने के लिए। 11 नियम प्रथम नाम के, 34 नियम ये सतनाम के। ये तो केवल नॉर्मल से नियम है कि एक बार भक्ति मार्ग पे ये लगे, टिके, उसके बाद जब इनको ज्ञान होता इनको चला जाएगा, उसके बाद खुद ही अपनी सावधानी बरतेंगे। भाई और बहनों, बहुत सोच समझ के देखो। हम तो प्रार्थना कर सकते हैं, विनती कर सकते हैं, लेकिन आगे चल के खामियाजा खुद ने उठाना पड़ेगा, खुद ने भुगतना पड़ेगा। ये आप में से किसी के साथ में भी हो सकता है। आप जितने भी माता पिता हैं जिनके बच्चे युवा हो चुके हैं, भाई विशेष सावधानी रखिएगा, क्योंकि घर में यदि एक की मर्यादा टूटेगी, भले सारे उपदेशी हैं लेकिन फिर भी काल का दाव उस मर्यादा टूटे हुए भगत के माध्यम से पूरे परिवार पे लगेगा, पूरे परिवार पे। अब ये कोरोना की बीमारी आई, अगर परिवार में किसी एक को कोरोना हो गया तो बाकी लोग कितनी सावधानी रखते थे, कितनी सावधानी बरती लोगों ने। उसके संपर्क में आना छोड़ दिया, उसको खाना भी दूर से दिया करते, पानी भी दूर से पिलाया करते, उसके कपड़े भी अलग, उसके सोने की जगह भी अलग। तो ये तो कोरोना से भी भयंकर बीमारी है। अगर आपके परिवार में सभी उपदेशी हैं, यदि किसी एक ने मर्यादा तोड़ दी है तो काल को तो मौका चाहिए। भाई जैसे 2014 बरवाला कांड को ले लीजिएगा। जिस आश्रम में साक्षात परमात्मा बैठा हो, जिस आश्रम में लाखों भक्तों के ज्योति और पाठ चल रहे हो, जिस आश्रम में लाखों भगत बैठ के सतनाम का जाप कर रहे हो, जिस आश्रम में 24 घंटे परमात्मा की वाणियां चलती हो,
क्या उस जगह पे काल अपना दाव लगा सकता है? क्या उस आश्रम की एक ईंट भी ये काल उखाड़ सकता है? लेकिन बावजूद इसके उस काल को पता है कि कौन से तरीके से मैं इस आश्रम में प्रवेश करूं। उसने भक्तों की मर्यादा खंडित करवाई। संत रामपाल जी भगवान के कलियुगी परिवार की, उनके रिश्तेदारों की, इन कोऑर्डिनेटरों की मर्यादा खंडित करवाई और मर्यादा खंडित करवाकर उन भक्तों के माध्यम से फिर उसने बरवाला कांड करवाया। इसीलिए परमात्मा कहते हैं, जब तक हंसा हमरी आना और काल लगे ना तेरा बाणा। वो आश्रम भी तो एक हमारा परिवार था। हमारे बाप हमारे गुरुजी, हमारी मां हमारे गुरुजी, और सभी भगत भाई बहन आपस में हम भाई बहन। अब कोई ये कहे कि परिवार में एक आधे की मर्यादा टूट गई तो उससे क्या होगा भाई? गुरुजी तो कहते हैं कि कबीरा तेरी झोपड़ी गल कटियन के पास, जो करेगा सो भरेगा, तू क्यों भया उदास। तो ठीक है भैया, फिर अगर ऐसी बात है तो आपके 5 साल के बच्चे का हाथ कट जाए तो गलती तो उस बच्चे ने करी कि उसने पशुओं का चारा काटने वाली मशीन में हाथ दे दिया। आपने तो गलती नहीं करी, बच्चे ने गलती करी ना। हाथ कट गया बच्चे का, दर्द मां बाप को क्यों हो रहा भाई? हॉस्पिटल में लेके मां बाप को क्यों दौड़ना पड़ रहा है? जेब से पैसे मां बाप ने क्यों लगाने पड़ रहे हैं? अपना समय बर्बाद मां बाप ने करना क्यों पड़ रहा है? हर चीज को समझना पड़ेगा। परेशानी होती है। जिस प्रकार उस बरवाला आश्रम में सभी की मर्यादा खंडित नहीं थी, खुद भगवान बैठा हुआ था, लेकिन कुछ कुछ लोगों की मर्यादाएं खंडित थी, जो गुरुदेव के जो परिवार वाले थे। और उन्हीं परिवार वालों के माध्यम से काल ने अपना षड्यंत्र रचा, भक्तों को कमांडो बना दिया, गुंडे मवाली बना दिया, हाथों में लठ, पेट्रोल बम और पत्थर दे दिए। चंद लोगों की मर्यादा टूटने के चलते लाखों लोग आज अपने परमात्मा से दूर हो गए, लाखों लोग, और भगवान भी कहां बैठने को मजबूर हो गए। इसलिए परमात्मा कहते हैं, अनंत कोटि बाजी जहां हम रचे सकल ब्रह्मांड, गरीब दास में क्या करूं यो काल करे जीव खंड। तो इसी प्रकार भाई, जब किसी परिवार में एक व्यक्ति की, 2 व्यक्तियों की मर्यादा खंडित हो जाती है और दूसरी तरफ यदि उनका कोई बुरा संस्कार आना होता है, किसका? जिसकी मर्यादा खंडित है, तो परमात्मा उस संस्कार को फिर टालता नहीं है। अगर एक्सीडेंट होना है तो एक्सीडेंट ही होगा, हाथ कटना है तो हाथ ही कटेगा, मृत्यु होनी है तो एक्सीडेंट में मृत्यु होगी। क्यों? क्योंकि उसने अपना रास्ता बंद कर दिया मर्यादा खंडित करके। यदि परमात्मा उस भगत के जीवन में आने वाले बुरे संस्कार को टाले, उसके लिए उसने पहले से मर्यादा खंडित कर दी, तो परमात्मा उस समय उसकी कोई रक्षा नहीं करता। और आपने मर्यादा तोड़ रखी है और अभी आपके जीवन में कोई भी ऐसा संस्कार नहीं है जिससे आपको हानि होनी हो, तो आपको कोई हानि नहीं होगी। आप चाहे रोज शराब पियो, गुरुजी की भक्ति भी करो, या गुरुजी की भक्ति भी छोड़ दो और रोजाना मार्केट से मुर्गा ला के खाओ, और यदि आने वाले 20 साल तक आपके जीवन में ऐसा कोई संस्कार नहीं है जिससे आपको नुकसान होना हो, तो नहीं होगा, बिल्कुल नहीं होगा। लेकिन जिस दिन छोटा सा भी संस्कार आपके जीवन में ऐसा आ गया और आपकी पहले से मर्यादा खंडित है, परमात्मा कुछ नहीं करेगा, भोगना ही पड़ेगा, जैसा है वैसा। अब एक परिवार में जब एक बच्चे का एक्सीडेंट हो जाएगा, उसका हाथ कट जाएगा, मृत्यु हो जाएगी, तो क्या मां बाप को परेशानी नहीं होगी? अरे मां बाप ने तो मर्यादा नहीं तोड़ी, वो तो अपनी भक्ति कर रहे हैं, लेकिन उस बच्चे की परेशानी के चलते, जो कि वो भी उसी परिवार का एक हिस्सा है, क्या माता पिता को परेशानी नहीं होगी भाई? क्या चिंता नहीं होगी? होगी। इसलिए भाई और बहनों, इन बातों को समझो, विचार करो इन बातों पर। परमात्मा ने भगत परिवार बना दिया, हमें दुनिया से परमात्मा ने न्यारा छांट दिया, अलग छांट दिया। अब हमारे विचार, हमारी सोच, हमारी हरकतें, हमारे कर्म दुनिया से बिल्कुल अलग होने चाहिए। अरे ये तो वो परम पिता है। यदि आपके माता पिता भी आपके रमणी की बात नहीं कर रहे हैं, और यदि आपके मन में कहीं ना कहीं ऐसी कोई बात चल रही है, तो ये अंतर्यामी परमात्मा तो आपका रिश्ता भी सेट करवा देगा, आपके रमणी भी करवा देगा, आपके सारे काम करवा देगा ये। क्योंकि ये अपने भगत को बेचैन नहीं देख सकता। कौन से भगत को? जो मर्यादा में रह के भक्ति करता है, उसको परमात्मा बेचैन नहीं देख सकता। बच्चा यदि रात को भूखा सो जाता है, तो सांसारिक माता पिता भी जो है नींद में नहीं सोते, उनको भी टेंशन रहती है, चिंता रहती है। तो ये तो हमारा परम पिता परमात्मा है। एक सत्संग में गुरुजी ने कहा कि यदि मेरा भगत यदि भूखा सोता है, मेरा भगत यदि कोई टेंशन लेके सोता है और भक्ति कर रहा है, मर्यादा में भी है, तो परमात्मा को भी रातों को नींद नहीं आती। और फिर भी हम लोग बात बात पर मर्यादा तोड़ बैठते हैं, परमात्मा को दुखी करने वाले सारे कुकर्म कर डालते हैं।
भाई क्या होगा फिर? भाई और बहनों संभलो, आप युवा हो, आप जवान हो, ये समय हमारा भी बीता, हमने गफलत करी, हमने उस समय का दुरुपयोग किया, हमने जवानी का दुरुपयोग किया, क्योंकि हमारे ऊपर तो वो वाणी लागू हो रही थी कि जवानी के होती जात नहीं, कोई मिल्या भजन का साथ नहीं, मेरी सुन्नीति सी मात नहीं जिसने बेटा भगत बनाया। ना तो हमें हमारे जवानी के समय में कोई ये ज्ञान समझाने वाला था, ना किसी ने बताया, ना कोई हमारे को कोई साथी मिला ऐसा जो हमारे को भक्ति पे लगाए, ना हमारे माँ बाप ने भक्ति ले रखी थी जो हमारे को गुरु जैसी मां मिल जाती, हमारे को गुरु जैसा बाप मिल जाता जो अपने बच्चों को भी भक्ति पे लगाता। तो हमारा तो समय और जवानी दोनों बर्बाद हुई, उसके बावजूद भी परमात्मा ने संभाल लिया। लेकिन आप लोगों को तो परमात्मा ने हर बात से पहले से परिचित करवा रखा है। आपके घर में तो सुनीति जैसी माएं बैठी हैं, आपके घर में तो भगत बन के बाप बैठे हैं, आपके घर में तो सत्संग चलते हैं, वाणियां चलती है, परमात्मा की चर्चा होती है। आपके लिए परमात्मा ने कौन सी जो है वो कसर छोड़ रखी है? यदि आप भी ऐसी उल्टी हरकतें करोगे, ऐसी गंदी हरकतें करोगे, एक छोटी सी बात है, आप देख लीजिएगा, एक सांसारिक माता पिता अपने बच्चे को कितना पढ़ाते हैं, कितना लिखाते हैं, कितना उसका खाना खर्चे पे कितना ध्यान रखते हैं, कितनी मोटी मोटी उसकी फीस भरते हैं। 15-20 साल तक जब तक वो पढ़ाई करता है, माता पिता खुद बेचारे मजदूरी करेंगे, घर का काम करेंगे, खेत का काम करेंगे, बच्चे से कुछ नहीं करवाएंगे, उल्टा उसका ट्यूशन लगाएंगे, ट्यूशन की फीस का पैसा देंगे कि बच्चा पढ़ लिख के जो है ये अपने पैरों पे खड़ा हो जाए। और उन माता पिता को किसी दिन मालूम चले या वो अपनी आंखों से देखें कि ये बेटा तो बुरी संगति में पड़ चुका है, ये तो सिगरेट पी रहा है, बीड़ी पी रहा है, लड़कियों के साथ में जो है गंदी गंदी बातें करता है, अपनी पढ़ाई पे ध्यान कम और फालतू की बातों में ज्यादा चल रहा है, तो उस माता पिता की आत्मा पे क्या बीतेगी? वो कितने दुखी होंगे। और वो बच्चा जिंदगी में कभी अपनी माता पिता के दिल में वापस वो जगह प्राप्त नहीं कर सकता, वो स्थान प्राप्त नहीं कर सकता। जिस माता पिता ने इतने लाड प्यार से, इतनी मेहनत करके उस बच्चे को जो है भविष्य में अपने पैरों पे खड़ा करने के लिए जो है मेहनत की, प्रयास किए, जब वो माता पिता ऐसी उल्टी हरकतें देख लेंगे तो वो सांसारिक माता पिता भी अंत तक दुखी रहेंगे बच्चे की उस हरकत से, उस गलती से। और इस भक्ति मार्ग में अरे ये तो अंतर्यामी भगवान है, इसको तो बताने की भी जरूरत नहीं है। तुम कोई कर्म कुकर्म करो ना करो, मन में सोच लिया, वो भी इससे छुपा हुआ नहीं है। अंतर्यामी एक तुम, आत्म के आधार, जो तुम छोड़ो आत्म में कौन उतारे पार। और ये नाराज हो गया फिर क्या बनेगी? अरे ये नाराज हो गया फिर क्या बनेगी? भयंकर सजा। तो भाई यदि कोई भाई बहन ऐसी गलती कर रहे हैं, रमणी से पहले, शादी से पहले, यदि वो अपनी गुरु बहन से इस प्रकार की मोबाइल पे गंदी बातें करते हैं, भले गंदी बात ना करो, भले अश्लील बात ना करो, लेकिन परमात्मा ने बताया कि भगत यदि आपस में किसी भी प्रकार से परमात्मा की चर्चा ना करके यदि वो गप्पे मारता है, फालतू की बातें करता है, तो भी परमात्मा बहुत नाराज होता है, बहुत नाराज होता है परमात्मा। तो भाई भगत ने तो बहुत सोच समझ के, भगत के बच्चों ने बहुत सोच समझ के, माता पिता कभी अपने बच्चों का बुरा नहीं चाहते। और माता पिता की तो छोड़िए, अब तो आपके सिर पे परम धनी का हाथ है। अब तो आपको आपका असली मां मिल गया, असली बाप मिल गया। तमेव माता च पिता तमेव, तमेव बंधु च सखा तमेव, तमेव विद्या च द्रविणम तमेव, तमेव सर्व मम देव देव। साधु माई बाप है, साधु भाई बंद, साधु मिलावे राम से काटे यम के फंद। अरे माता पिता भले भूल जाएं आपकी चिंता को, लेकिन अब तो आपकी चिंता करने वाला वो परम चिंतामणि सतगुरु रामपाल जी भगवान आपको मिल गया। फिर आपको किस बात की टेंशन? यदि आपके भाग्य में कोई लड़की है, आपके संस्कार में कोई लड़की है, तो समय का इंतजार करो, परमात्मा पर विश्वास करो,
परमात्मा जो रिश्ता जोड़ देगा, परमात्मा जो संस्कार जोड़ देगा, वो ताउम्र आपको सुख देगा। आपका सांसारिक जीवन, आपका जो है शादीशुदा जीवन बिल्कुल सही चलेगा। और आप अपनी तरफ से अपना संस्कार जोड़ोगे, परमात्मा से और अपने मां बाप से धोखा करके जोड़ोगे, जल्दबाजी में जोड़ोगे, तो वो संस्कार आपको आजीवन दुखी करेगा, परेशान करेगा। आज तो आपको लग रहा है, क्योंकि शादी से पहले तो नहीं पता चलेगा, चाहे तुम कितनी कोशिश कर लो। जैसा एक इंसान का व्यवहार होता है, उसका चरित्र होता है, वो उस चीज को जाहिर नहीं होने देगा, चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो। लड़के के चाहे शादी से पहले 20 प्रकार के संबंध हो, लड़की के चाहे शादी से पहले 20 आदमियों से संपर्क हो, लेकिन वो अपने होने वाले पति को ये जाहिर भी नहीं होने देगी। वो लड़का उस लड़की को ये मालूम भी नहीं पड़ने देगा कि मेरा कितना बैड जो है वो कैरेक्टर है, मेरा तेरे से पहले कितनी औरतों के साथ संबंध है, वो उसको महसूस नहीं होने देगा। तो भैया शादी से पहले चाहे तुम कितने मिल लो, कितनी तुम बातें कर लो, कितने आपस में एक दूसरे के विचार जानने का प्रयास कर लो, ये काल भगवान का भयंकर षड्यंत्र है। क्योंकि तुम क्या जानोगे उसके बारे में? 75% तो उस लड़की पे तुम वैसे जो है वो लट्टू बन जाओगे प्यार के चक्कर में, है काम वासना के चक्कर में। तुम्हें 75% तो वो सरस्वती दिखाई देगी वैसे ही, तो बाकी तुम क्या जान लोगे उसके बारे में? उसका इतिहास क्या है, उसका बैकग्राउंड क्या है? तुम्हें तो इस बात की जो है जल्दबाजी रहेगी, कब शादी हो, कब शादी हो। तो ये फालतू की बकवाद है जो फिल्मों में दिखाई जाती है। बड़े बड़े घरानों के बड़े बड़े लोग, अजी लड़का लड़के को आपस में मिलने दो जी, इनको बातें करने दो। लड़का लड़के को 2 दिन के लिए किसी होटल में छोड़ देंगे, उनको आपस में छोड़ देंगे, ये फालतू की बातें हैं। भक्ति मार्ग में इनको बकवाद कहते हैं, बकवाद। ये भक्ति मार्ग में नहीं चलता, भक्ति मार्ग में परमात्मा चलता है, परमात्मा का वचन। पर नारी को देखिए, पर नारी यानी जब तक वो आपकी पत्नी रूप में, जब तक आप उसको शादी करके अपनी पत्नी रूप में स्वीकार नहीं कर लेते हैं, तब तक आपके लिए वो पर नारी है। और उस पर नारी को आपने अपनी मां और बहन और बेटी की दृष्टि से देखना है। और संत रामपाल जी भगवान के मार्ग में आने के बाद और भी कितनी सावधानी रखनी पड़ेगी आपने। अन्यथा भाई ये भगवान एक बार रूठ गए ना, तो वो ऐश्वर्या राय फिर तुम्हारे किसी काम नहीं आएगी। वो भी गद्दी बनेगी, तू उसके पीछे पीछे जो है खच्चर बनेगा, कुछ नहीं मिलेगा। फिर दुनिया का बोझ उठाते डोलोगे, फिर धक्के खाओगे पूरी जिंदगी। तो भैया इस परमात्मा की भक्ति मार्ग में परमात्मा का कुत्ता बन के रहो। कुत्ता कभी भी अपने मालिक की आज्ञा का उल्लंघन नहीं करता। कुत्ता असल में स्वामी भक्त होता है। एक तरफ तो हम कहते हैं कुत्ता हूं गुरुदेव का, मोतिया मेरा नाम, गले प्रेम की जेवड़ी, जहां खींचो तहां जाऊं, तो करो तो बावड़ू, दूर दूर करो तो जाऊं, और जो राखूं त्यों ही रहूं, जो देवो सो खाऊं। हम कहां रह रहे हैं, हम उसके अनुसार जो राखूं त्यों ही रहूं। परमात्मा तो हमें इस वाणी पे रखना चाह रहे हैं कि पर नारी को देखिए बहन बेटी के भाव। तुम कहां रुक रहे हो? तुम परमात्मा की आज्ञा में कहां तुम परमात्मा के कुत्ते हो? अरे रोटी खाओ अपने मालिक की और चौकीदारी करो किसी पड़ोसी की। वो मालिक तुमसे कैसे प्रसन्न होगा जब उसके घर में चोरी होगी? तो भैया तुम नाम तो धराओ संत रामपाल जी के भगत का, काम करो उनकी आज्ञा के विरुद्ध, काम करो तुम उस काल की खुराक का, तो कैसे परमात्मा प्रसन्न होगा? बहुत बड़ा धोखा खा जाओगे। ऐसी गलतियां करने वाले भगत भाई बहन पल पल अपने गुरु जी की आज्ञा का उल्लंघन कर रहे हैं। मालिक से प्रार्थना करते हैं हम लोग, तो क्या दिखावे में कर रहे हैं क्या? फॉर्मेलिटी नहीं चलती भक्ति मार्ग में, औपचारिकता नहीं चलती, नकली भगतपना नहीं चलेगा। अब ये फाइनल समय चल रहा है। जो राखो त्यों ही रहूं, हमरा के चारा, खाने जाद खरीद हूं, गुलाम तुम्हारा। ये गुलामों के काम है। अरे ये गुलाम के काम है क्या? अपने मालिक की बेटी के साथ में गंदी बातें, गंदी हरकत। जिस दिन उस मालिक को पता चलेगा उस दिन वो गुलाम का क्या हाल करेगा? तो हम तो गुलाम है, संत रामपाल जी के दास हैं। दास का मतलब गुलाम।
और गुलाम का केवल उतना ही काम होता है अपने मालिक की आज्ञा में रह के काम करे। और वो गुलाम, वो दास यदि उस मालिक की बेटी के साथ में अनैतिक संबंध जोड़ ले, अश्लील बातें करना शुरू कर दे, तो क्या असर होगा यदि उस मालिक को पता चलेगा तो।